Okay. Now we start some more important formula for the percentage error. अब आप सीधे फार्मूला नोट करेंगे. फार्मूला नोट कर लीजिए. सबसे पहला फार्मूला, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. एक्सपेरिमेंटल बोल दूं या मेजर्ड बोल दूं, एक ही बात है. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. देखिए हम परसेंटेज में फाइंड करें इसलिए मल्टीप्लाई 100 चलेगा आपका. एक और फार्मूला लिख लीजिए, परसेंटेज एरर, इसी को हम सिंबल में कन्वर्ट कर, लीस्ट काउंट को हम लोग डेल्टा एक्स बोल देंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा. एक और लिख लीजिएगा परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू. यहां पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना प्लीज, और मल्टीप्लाइड बाय 100. ये देखो एक साइन लगाया मैंने डिफरेंस का. डिफरेंस का मतलब समझ लेना, इनमें से जो बिग वैल्यू होगी, अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ग्रेटर है स्टैंडर्ड से तो पहले उसको पुट करना. मतलब निगेटिव नहीं आना चाहिए आंसर हमारा. हमारा आंसर किसमें आना चाहिए? पॉजिटिव. इसलिए डिफरेंस का साइन लगा हुआ है. जैसे एग्जांपल में एक थोड़ा बता दूं, हमारा जो स्मॉल जी की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, पता कितनी होती है आप लोग को? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जी की. और सपोज करो हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमारी वैल्यू 10 आ गई. एग्जांपल के लिए सपोज करो हमारी वैल्यू क्या निकली है एक्सपेरिमेंट से? 10 आई. तो 10 ग्रेटर है ना, तो फार्मूला पलट जाएगा. तो एक्सपेरिमेंटल आगे लिखेंगे माइनस स्टैंडर्ड लिखेंगे. इसका मतलब ये था. ठीक है. और कुछ फार्मूला में बनाने पड़ेंगे, आप सुन लीजिए जरा. जैसे सपोज करो एरिया का फार्मूला दिया तुमको L इंटू बी. आपको क्वेश्चन में गिवन होगा द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ लेंथ इज दिस और ब्रेथ इज दिस, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया. अब इसको सुन लीजिए अच्छे से, नोट बाद में कर लेना. यहां एक इंपॉर्टेंट वर्क है, मैनिपुलेशन होगा. देखो जैसे हमको लेंथ कुछ गिवन होगा और ब्रेथ कुछ गिवन होगा, उसके बाद हमसे एरिया में एरर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कहेगा फाइंड एरर इन एरिया. तो इसका फॉर्मूला कैसे फॉर्मेट होता है, तरीका समझ लो. डेल्टा ए बाई ए इंटू 100. ठीक है. एरर ध्यान रखिएगा एडिटिव प्रॉपर्टी होती. कैसी? आप एक एरर करने के बाद अगर दूसरी फिर एरर कर दो तो क्या एरर समाप्त हो सकती है क्या? और बढ़ जाएगी. राइट. एरर में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है तो हमेशा प्लस करेंगे वैल्यूज को. तो देखिए लेंथ की एरर निकालेंगे पहले और उसी में ऐड कर देंगे हम लोग किसकी? ब्रेथ की एरर. ये परसेंटेज एरर एरिया का 10-15 फार्मूला जितने भी लिखा रहा हूं सुन लो अच्छे से सब. जैसे वॉल्यूम में, हाँ क्या करना चाहता है, ये लॉग से बनाए गए फार्मूले हैं, डेरिवेशंस का भी सिखा दूंगा. तो जैसे डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा एच बाई एच इंटू 100. सुन लेना जरा अच्छे से भाई. ये जैसे वॉल्यूम है क्यूबॉइड का हो गया सपोज करो, अगर तुमसे मान लीजिए उसका दिया होता ये डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, इधर भी लिखा जाएगा. ठीक है. मॉड लगाते हैं क्योंकि निगेटिव नहीं छोड़ना मुझे आंसर. ठीक है. जैसे मान लो स्फेयर का कभी क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें इसके लिए फॉर्मूला बनाना है, तो ध्यान देना प्लीज. इधर तो कोई दिक्कत नहीं, आपने डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 नोट कर दिया. हमसे जो हम वैल्यूज मेजर करेंगे उन्हीं में तो एरर होगी. जो हमने मेजर ही नहीं कभी की उनमें क्या हमसे एरर होगी बताओ भाई. तो देखो जैसे 4 और 3 ये नंबर है ना, इनमें क्या एरर हो सकती है आपसे? तो फार्मूले में होते हैं. नंबर्स में कोई एरर पॉसिबल नहीं, इसको छोड़ दो. पाई की वैल्यू फिक्स होती है, उसको भी छोड़ दो. जैसे डायमेंशन करते थे कांस्टेंट और नंबर वैसे छोड़ दिया करते थे, वैसे इसको छोड़ दो. अब बच्चा हमारे पास क्या? आर क्यूब. आर को हमने मेजर किया होगा, हमसे एरर किसमें हुई होगी? आर को मेजर करने में. लॉग कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा. लॉग में जो पावर होती है हमेशा आगे मल्टीप्लाई में आती है, उस हिसाब से 3 मल्टीप्लाई में आएगा और डेल्टा आर बाई आर इंटू 100. जैसे मैं एग्जांपल कह दूं कि किसी स्फीयर को मेजर करने में आर में जो परसेंटेज एरर हुई वो सपोज करो 2% हुई है. कितनी? प्लीज सुनिए. मैंने कहा कोई स्फीयर है, हम उसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं.
उसकी जब रेडियस मेजर की तो हमसे एरर कितनी हो गई 2%। तो बताओ वॉल्यूम में एरर कितनी होगी, तो आप क्या बताएंगे सीधे 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस। तो मतलब कितनी हो जाएगी, अगर रेडियस में 2% एरर है हमसे तो वॉल्यूम में कितनी परसेंट आएगी 6%। एक ये फॉर्मूला हो गया। और एक दो फॉर्मूले हम बता देना चाहते हैं, जैसे सपोज करो कोई फिजिकल क्वांटिटी P है, मुझे नहीं पता है, जिसका फॉर्मूला हमको गिवन है AB² C³/√D ऐसे दिया है सपोज करो। ये जनरल हम बता रहे हैं आपको, मतलब कितनी भी नंबर्स हो सकते हैं। और हमसे कहा जाए परसेंटेज एरर इन A इज दिस, B इन दिस, C इज दिस और D इज दिस। इन चारों की परसेंटेज एरर या वैल्यूज गिवन है आपको, और आपसे कहा जाए फाइंड परसेंटेज एरर इन P। तो हम पहले तो फॉर्मूला फॉर्म करेंगे डेल्टा P/P इंटू 100। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या हमारा A है, तो A में एरर क्या होगी डेल्टा A/A इंटू 100, ठीक है, प्लस लगाएंगे आप आगे। B पे कितनी पावर है बताओ 2, तो 2 मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा, तो फिर क्या लिखोगे डेल्टा B/B इंटू 100। फिर C में कितना पावर है बताओ 3 है, तो 3 डेल्टा C/C इंटू 100। अच्छा D में कितनी पावर है बता सकते हो मुझे, डिवाइड में 1/2 है ना, तो मल्टीप्लाई में क्या हुई -1/2, लेकिन माइनस आगे लेना नहीं, मैंने कहा एडिशन प्रॉपर्टी है, ये होगी -1/2 फैक्ट है, लेकिन जब आगे आएगा -1/2 की जगह उसको हम क्या लिखेंगे +1/2 डेल्टा D/D इंटू 100। यानी भले ही वो डिवाइड में फिजिकल क्वांटिटी हो, प्लीज फिर इस बात को समझना, यही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो भले ही डिवाइड में है बट उसको भी हम आगे ही प्लस में कंसीडर करेंगे। इस पर एक हम क्वेश्चन कराएंगे अभी। देखिए क्वेश्चन हमने एक आपके सामने एग्जांपल में दे दिया है, प्लीज। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी P is given as A³ B²/C, the percentage errors in ABC are respectively 1%, 2%, 3%. Find the maximum percentage error in P। जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन हो कि एक रिलेशन आपके पास हो पहले से और उसमें जो भी कॉन्स्टेंट्स या कुछ यूज हुई है फिजिकल क्वांटिटीज उनके परसेंटेज एरर गिवन हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ फॉर्मूला। जैसे परसेंटेज एरर इन P की अगर मैं बात करूं मैक्सिमम परमिसिबल, देखिए एक वर्ड यहां मैक्सिमम लगा हुआ है इसलिए सफिक्स में आप चाहें तो और बेटर लगेगा, मैक्सिमम लिख दें। तो डेल्टा P/P इंटू 100 मैक्सिमम हो गया, इसमें कोई डाउट LHS में। अब RHS में फार्मूला बना रहा हूं, मेन यहीं पर ध्यान देना प्लीज, जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और बाद बाकी जो सिंबल है उसके लिए एरर का फार्मूला बनाया जाएगा। तो A में कितनी पावर थी देखो यहाँ पर 3 पावर है, तो 3 मल्टीप्लाई में आ गया और A के लिए फार्मूला क्या बना डेल्टा A/A इंटू 100। अब B पे कितना पावर है देखो आप 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई में आ गया और इसका फार्मूला क्या बनेगा डेल्टा B/B इंटू 100 प्लस आगे प्लस है मतलब आगे ही है। अब हम लोग C की अगर बात करें भले ही वो डिवाइड में है उसकी पावर -1 आपको लग रही होगी, लेकिन हम मैक्सिमम की बात करते हैं इसलिए हम प्लस में ही उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो डेल्टा C/C इंटू 100, बस इतना थोड़ा ध्यान देना प्लीज, ये जो डिवाइड में नंबर होते हैं ना इनको भी हम प्लस में ही आगे बढ़ाते हैं, इनके लिए अलग से निगेटिव ना सोचिए आप। तो अब अगर हम इस तरह से बात करें, क्या आपके पास A का परसेंटेज एरर है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A 1%, B का कितना एरर है भाई 2% और 3 की कितनी है बताओ 3 की 3% है, तो 3 + 4 + 3 कितना परसेंट बन रहा देखो 10%, ओवर एंड आउट।